बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यासकारी पुस्तिका से इकाई 3 परमाणु संरचना के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटिए। ठीक है, तो ये प्रश्न दिए हैं, उसके 4 विकल्प हैं, इसमें से हमें सही विकल्प को चुनना है। तो देखो, पहला दिया हुआ है हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। ठीक है, यानी विकल्प द इसका सही हो जाएगा। अगला है, देखो, किसी परमाणु का धनावेशित कण होता है। तो धनावेशित कण जो होता है वो प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो विकल्प आ इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HCl में क्लोरीन की संयोजकता है। तो HCl में क्लोरीन की संयोजकता बच्चों 1 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला दिया है, विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो परमाणु होगा। तो विद्युत उदासीन है, उदासीन में से जब एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश। जब ऋण आवेश निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प इसका आ जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन बच्चों धनावेशित नहीं होता, ना ही ऋणावेशित होता है, ये उदासीन होता है। तो विकल्प सा जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल में कौन सा प्रकीर्णन प्रयोग किया था। तो ये हो जाएगा अल्फा। विकल्प आ इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला दिया हुआ है, किसी पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु कहलाती है। तो इसमें परमाणु आ जाएगा। ठीक है, अगला है, देखो, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। तो इसमें ऋण भर देंगे। ठीक है, फिर दिया हुआ है, हाइड्रोजन का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु मिलकर बनता है। ठीक है, तो क्या बनता है बच्चों, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, का एक अणु, HCl का एक अणु बनेगा। उसके बाद देखते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, अगले हो जाएगा, परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्र में उपस्थित होता है। ठीक है, अगला दिया है, निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। ये तत्व के नाम है और इनके हमें संकेत लिखना है। देखो, तो ऑक्सीजन का O होता है, सोडियम का Na होता है, कैल्शियम का Ca होता है, सिलिकॉन का Si होता है और क्लोरीन का Cl होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो, अगला प्रश्न है, स्तंभ का एवं स्तंभ खा को सही सुमेलित कीजिए। तो स्तंभ का ये है, स्तंभ खा ये है। ठीक है, तो इसको हमें मिलान करना है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, J.J. थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। उसके बाद है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। नाभिकीय मॉडल की खोज गोल्डस्टीन ने की थी बच्चों। तो इससे मिला देंगे इसको। परमाणु की स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो नील्स बोर, इसकी खोज की थी नील्स बोर ने। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो ये प्रश्न दिए हुए हैं, हमें इनका आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है। देखो, तो पहला प्रश्न है, परमाणु किन मूलभूत कणों से मिलकर बना है। तो परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। किसी तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगला दिया हुआ है, संयोजक, किसी तत्व की संयोजकता क्या दर्शाती है। तो संयोजकता यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है या विस्थापित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है बच्चों। ठीक है, अगला देखो, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है तो उस तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर 17। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 हो जाएगी। अगला दिया हुआ, हाइड्रोजन के समस्थानिकों प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो प्रोटियम जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, प्रोटॉन की संख्या भी 1 होती है और न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है। ड्यूटेरियम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या भी 1 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 होती है। और ट्राइट्रियम जो होता है इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 2 होती है बच्चों। ठीक है,
अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ये सारणी दी हुई है, इसे हमें कंप्लीट करना है, देखो पूरा करना है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक बच्चों 6 होता है, दिया हुआ है, और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हैं वो 6 हो जाएंगे, प्रोटॉन 6 हो जाएंगे और न्यूट्रॉन भी 6 हो जाएंगे इसमें, ठीक है। इसी प्रकार सल्फर दिया हुआ है, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन 16, प्रोटॉन 16 और न्यूट्रॉन भी 16 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो पोटेशियम, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, परमाणु द्रव्यमान 39 होता है, इलेक्ट्रॉन 19, प्रोटॉन 19 और न्यूट्रॉन 20 हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन भी 11 हो जाएंगे और न्यूट्रॉन 12 हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित परमाणुओं के आयनों का रेखाचित्र पूर्ण कीजिए। तो ये Na परमाणु का रेखाचित्र दिया हुआ है और इसको हमें Na धनायन का बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे परमाणु है बाहरी कक्षा में, इसको हम इसमें से हटा देंगे, ठीक है। तो ये Na धनायन का बन जाएगा। तो देखो पहले तो ये नाभिक दिया हुआ है, नाभिक के बाहर ये कक्षा दी हुई है, तो इसमें देखो 1 और 1 2 परमाणु, इसके बाद ये बाहरी कक्षा दी हुई है, तो इसमें देखो 3 और 3 6, 2 8 हैं, तो 8 परमाणु हो जाएंगे। और जो बाहरी कक्षा है इसमें से हम हटा देंगे इसको, यहाँ जो परमाणु था उसको यहाँ से हटा देंगे, तो ये हो जाएगा Na धनायन का। इसी प्रकार से दूसरा दिया हुआ है, देखो ये ऑक्सीजन का परमाणु दिया हुआ है, ठीक है, और हमें O नेगेटिव यानी O- इस तरीके इसका बनाना है, ठीक है, O नेगेटिव का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो यहाँ पे 2 परमाणु हैं और इसमें 1 2 3 और 3 6 हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जब हम इसको ऋणायन बनाएंगे तो इसमें 2 परमाणु ऐड कर देंगे, तो एक यहाँ ऐड कर देंगे, एक यहाँ ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे इसमें। अभी यहाँ पे 6 थे, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जब हम इसको ऋणायन बनाएंगे तो 2 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित चित्रों में बने आयन धनायन हैं या ऋणायन लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो ये परमाणु दिया हुआ है और इसमें देखो यहाँ पे ये नाभिक है, नाभिक के बाहर 2 हैं, तो नाभिक के बाहर 2 हैं और बाहरी कक्षा में ये 2 थे और यहाँ पर ये 2 नहीं है, ठीक है। तो ये कम हो रहे हैं इसमें से, तो ये धनायन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगला देखते हैं, देखो ये नाभिक दिया हुआ है, इसमें बाहरी कक्षा में यहाँ पे 2 हैं और इस कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये नाभिक ये 2 हो गए और इसमें कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऋणायन बच्चों, ठीक है। अगला देखो दिया हुआ है, ये नाभिक दिया हुआ है, नाभिक की बाहरी कक्षा में 2 हो गए और इसमें 3 ये हो गए, 3 6 2 8 हो गए और इसके बाद बाहरी कक्षा में 1 2 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं, देखो तो इसमें ये 2 हो गए, ये 3 3 6 और 2 8 हो गए। इसके बाद बाहरी कक्षा में जो 1 2 3 थे, ये तीनों को यहाँ से कम हो गए, ठीक है। तो ये धनायन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो अगला दिया हुआ है, ये नाभिक, इसके बाहर 2, फिर इसकी बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। तो इसमें 6 थे, इसमें 8 हो रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं, तो ये ऋणायन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश को दिए गए शब्दों से पूरा कीजिए। विभाजित, प्रोटॉन, अविभाज्य, कल्पना, डाल्टन, गलत, 3 और न्यूट्रॉन। ये सारे शब्द जो हैं हमें रिक्त स्थानों में भरना है, ठीक है। तो दो किस तरीके से भरेंगे हम। परमाणुओं के बारे में प्रारंभिक विचार केवल कल्पना तक सीमित थे। परमाणु संरचना का सर्वप्रथम विधिवत अध्ययन प्रसिद्ध वैज्ञानिक डाल्टन ने किया। उनके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। डाल्टन की अविभाज्य होने की संकल्पना कुछ समय बाद गलत सिद्ध हो गई। इसके बाद के प्रयोगों में ये पाया गया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु में 3 मूल कण पाए जाते हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से बच्चों इसको हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी होगी कंप्लीट। बच्चों वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।